सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर स्पिन स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन सिग्नल। तो ये रूल्स हमें ये बताएंगे कि कहाँ पे कोई जो सिग्नल है वो स्प्लिट होएगा और कहाँ पे नहीं होगा। सो फर्स्ट रूल इज कि स्प्लिटिंग तभी होएगी अगर दो सेट ऑफ प्रोटॉन नॉन इक्वलेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ इथेन की, तो इथेन में 3 और 3 6 ये दोनों एक जैसे प्रोटॉन है। तो इस केस में चाहे ये इसका नेबर है या ये इसका नेबर है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो उस केस में हमारे पास एक प्रोमिनेंट सिग्नल आएगा करस्पॉन्डिंग टू 6 प्रोटॉन्स, राइट। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl, अब ये दोनों जो सेट ऑफ प्रोटॉन है यानी कि मिथाइल और मिथिलीन, नाउ दे आर नॉट इक्विवेलेंट rather than they are नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि इनकी जो जिसको हम बोलते हैं लोकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है, यहाँ पे Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो जैसे ही लोकल एनवायरनमेंट दोनों का वेरी हो गया, दे आर नो लॉन्गर इक्विवेलेंट। ये जो इस तरह की स्प्लिटिंग होती है, दिस इज नॉन एज विसिनल। विसिनल का मतलब क्या होता है? विसिनिटी, विसिनिटी का क्या मतलब होता है कि क्लोज। सेकंड, इसको हम कहते हैं विसिनल स्प्लिटिंग। सेकंड इज जेमिनल स्प्लिटिंग। जेमिनल के लिए आपको एक सन साइन पता है, जेमिनाई। जेमिनाई क्या होता है? मिथुन, जिसमें 2 फेस एक जैसे बनाए होते हैं। सो जेमिनल टर्म वहीं से लिया है। अब यहाँ पे 2 फेसेस की क्या स्टोरी है कि दोनों प्रोटॉन एक ही कार्बन पे होंगे। यहाँ पे क्या था? अलग अलग यानी कि नेबर में है, तो विसिनिटी। यहाँ पे दोनों प्रोटॉन्स एक ही कार्बन पे हैं, बट क्योंकि उनका एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है, जैसे हम कर चुके हैं कि ये जो प्रोटॉन है इसकी सेम साइड पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और ऑपोजिट साइड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और उसका बिल्कुल उल्टा इस प्रोटॉन का है कि इसकी सेम साइड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और ऑपोजिट साइड पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो हम ओवरऑल सेम कंसिडर करते हैं, राइट। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता लेट्स से, तो ये दोनों प्रोटॉन सेम होने थे ओवरऑल। फिर हम व्यू ले लेते हैं कि अगर हम वैसे देखें तो ओवरऑल ये जो प्रोटॉन है इसको एक तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को फेस कर रहा है। अगर हम इसका भी ओवरऑल व्यू लें तो इसको भी एक साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो अगर हम ओवरऑल समरी लें तो दोनों को एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये तब इक्विवेलेंट होते हैं अगर सिंगल बॉन्ड होता है। नाउ डबल बॉन्ड में साइड वेरी करती है, अगर साइड चेंज हो गई तो दे आर नो लॉन्गर इक्विवेलेंट। अब इसको हम कहते हैं जेमिनल स्प्लिटिंग। नेक्स्ट है जी, जब आपने रूल फॉलो करना है, दैट इज N+1 रूल। तो जो स्पिन स्प्लिटिंग का हम टॉपिक कर चुके हैं, इसमें हमें थोड़ा सा तो आइडिया लग गया कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं स्प्लिटिंग उससे एक ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेबर में 1 प्रोटॉन था तो स्प्लिटिंग 2 में हुई। अगर नेबर में 2 प्रोटॉन है तो 3 में हुई। अगर नेबर में 3 प्रोटॉन थे तो 4 में हुई। इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज N+1 रूल, वेयर N रेफर्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल इस मिथाइल के नेबर में 2 ये मिथिलीन प्रोटॉन है। अब हमें पता है कि 2 प्रोटॉन अपने आप को इस तरह से अलाइन करते हैं लाइक दिस कि 3 अरेंजमेंट आती हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है कि N+1 रूल फॉलो करो। इसकी नेबर में 2 हैं तो 2+1 क्या हो गया? 3 का मतलब ट्रिपलेट, यानी कि इन 3 प्रोटॉन का जो सिग्नल होएगा दैट विल स्प्लिट इनटू अ ट्रिपलेट। अब इसकी नेबर में कितने प्रोटॉन है? 3 3+1 क्या होता है? 4 रेफर्स टू क्वार्टेट, तो ये हो जाएगा कि ये 4 पार्ट्स में होगा। दिस इज नॉन एज N+1 रूल। अब इसी रूल के अंदर एक आता है पास्कल ट्रायंगल। दिस इज पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या है कि अगर तो कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही, इक्विवेलेंट एक जैसा ही एनवायरनमेंट है, तो सिंगलेट आता है। हमें पता है अगर 1 प्रोटॉन हो तो डबलेट होता है, रेशियो क्या होती है? 1:1। नेक्स्ट 2 प्रोटॉन हो तो क्या होता है? ट्रिपलेट, रेशियो क्या होती है? 1:2:1। अगर इससे ज़्यादा हो तो क्वार्टेट, रेशियो इज 1:3:3:1। नेक्स्ट इज 5 के लिए क्विंटेट, 1:4:6:4:1। अगर 5 प्रोटॉन हो तो सेक्सटेट और ये रेशियो होगी, और 6 हो तो सेप्टेट और ये रेशियो होगी। अगर हम
इन नंबर्स को देखें तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में आ रहे हैं, ये देखो, एंड दिस इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल। नेक्स्ट है जी हमारी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल बिहेवियर। मतलब हम सोचते हैं कि जब ये सिग्नल स्प्लिट होते हैं, जैसे डबलेट है तो रेशो 1:1 है, ट्रिपलेट है तो 1:2:1 है। इसके लिए अब आप नेक्स्ट फिगर देखो, तो हम सोचते हैं कि जब ट्रिपलेट होगा तो इस तरह से पीक्स आनी चाहिए कि 1:2:1, राइट। डबलेट हो तो 1:1, क्वार्टेट हो तो 1:3:3:1। लेकिन एक्चुअल में स्टोरी क्या है कि ट्रिपलेट में हम सोचते इस तरह से हैं कि 1:2:1 होता है, लेकिन देखो ये लाइन छोटी, ये लाइन बड़ी, कहने को इन दोनों की रेशो सेम थी कि 1:2:1। अब ये डबलेट है, एक्सपेक्टेशन की डबलेट जब हम कहते हैं कि 1:1 है तो ये लाइनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, बट एक लंबी एक छोटी। इसी तरह से जब क्वार्टेट होता है तो 1:3:3:1, यानी कि दोनों ये एक जैसे और ये दोनों एक जैसे, क्योंकि नंबर सेम है। लेकिन ये देखो, ये छोटी, ये बड़ी, ये सबसे बड़ी। सो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न, इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल पैटर्न। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमें लगता है कि ये इस तरह से आना चाहिए, बट एक्चुअल में इसको हम कहते हैं कि हम अनसिमेट्रिकल पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न है, फॉर एग्जांपल ये जो उसने ए पार्ट शो किया है, अगर मैं इसको कॉपी पे बनाऊं तो जो उसने ये ए पार्ट शो किया है कि 1:2:1 और 1:1, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न होता है, यानी कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो, ये कब ऑब्जर्व होता है? जब ये जो दोनों मल्टीप्लेट है, चाहे ये डबलेट है चाहे ट्रिपलेट है, इनके लिए कॉमन टर्म हम यूज करेंगे मल्टीप्लेट। यानी कि वो पीक जो सिंगलेट नहीं है, चाहे वो डबलेट है, चाहे इन यहाँ से लेके डबलेट से लेके सेप्टेट कुछ भी है, तो उसके लिए जो जनरल टर्म है दैट इज मल्टीप्लेट। नाउ ये सिमेट्रिकल पैटर्न तभी ऑब्जर्व होएगा अगर इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो दो अलग सेट ऑफ प्रोटॉन्स का सिग्नल आ रहा है, इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इतना ज़्यादा होना चाहिए जितनी कि इनकी जे वैल्यू क्या थी कि एक ये जो दो पीक्स हैं इनके बीच में जो गैप है। सो आई रिपीट, सिमेट्रिकल इंटेंसिटीज आर ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द मल्टीप्लेट्स, this is a single multiplet, this is the second multiplet, when the distance between the multiplet should be very large than separation within multiplet। इसका मतलब जितनी j वैल्यू है उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर सपोज करो जैसे ये अनसिमेट्रिकल है, अगर ये दूर होंगे एक दूसरे से जितना कि इन दोनों के बीच में गैप है, तो हमारे पास क्या आएगा? सिमेट्रिकल पैटर्न। सो दैट्स ऑल अबाउट रूल्स फॉर स्पिन स्प्लिटिंग। अब इसके नेक्स्ट वाले जो एग्जाम्पल्स हैं दैट यू विल प्रैक्टिस।